मेरे पास गेंदा के छोटे छोटे ये पॉलीपैक में लगे हुए फूल हैं, फूल के पौधे हैं। ये छोटे छोटे फूल के पौधे हैं जो कि पॉलीपैक में लगे हुए हैं। इसमें से कुछ लाल हैं और कुछ काले और कुछ पीले हैं। इनके पौधों के बीज मैंने नवंबर महीने में लगाए थे, जो कि अब ये 1 फरवरी तक थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हम इनको बड़े गमले में या फिर ज़मीन में गार्डन में हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इनको इन गमलों में हम इनको अब शिफ्ट करेंगे। फिर ये 15 फरवरी से लगभग फूल आके पूरे गर्मियों तक अप्रैल लास्ट तक, मिड अप्रैल या अप्रैल लास्ट तक हमको ये फूल देंगे। गमलों में डालने के लिए ये तो मिट्टी है और इस बाल्टी में गोबर की खाद है, काऊ डंग है, और इस बाल्टी में कंपोस्ट खाद है जो कि घर में बनाई गई है। अब हम इस मिट्टी के साथ ये कंपोस्ट खाद और गोबर की खाद को हम बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे। अब इस मिट्टी में हम कंपोस्ट खाद मिलाएंगे। ये कंपोस्ट खाद मेरे घर की बनी हुई है। इस कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए मैंने एक गड्ढा किया हुआ है। उस गड्ढे में जो भी सब्जियों के छिलके होते हैं, खाने पीने का सामान बचा हुआ होता है, कच्चा सामान होना चाहिए, वो हम उसमें डाल देते हैं और उसमें बीच में गोबर की खाद भी डालते रहते हैं। तो यह खाद हमारी 4 महीने के लगभग में 4 या 5 महीने में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसमें हम फिर थोड़ी गोबर की खाद भी मिलाते हैं। गोबर की खाद मिलानी बहुत ज़रूरी होती है। और इस गोबर की इसमें जो भी कूड़ा होता है हम उसको बीन कर अलग कर देते हैं। और जो बड़े बड़े ढेले इस तरह के बने रहते हैं, इनको भी तोड़ना पड़ता है। इस तरह से तोड़ना पड़ता है। अब इसमें हमने मिट्टी, गोबर और कंपोस्ट खाद लगभग बराबर मात्रा में मिला दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं कि ताकि तीनों खादें हमारी, तीनों चीज़ें मिल जाएं। मिट्टी है, गोबर की खाद है और कंपोस्ट खाद है। ये सारी चीज़ों को हमको इसको मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन इसको तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर गमले में बराबर पोषण नहीं पहुंचेगा। अगर ये तरीके से मिक्स हो जाएगी तो हर गमले में बराबर पोषण मिलेगा और फूल पौधे और अच्छे होंगे। इसको इस तरह मिलाते हैं। देखिए, अब हमारे पास मिट्टी, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद मिलकर ये तैयार है और हमारे गमले भी तैयार हैं जिस गमलों में हमने इन पौधों को लगाना है। ये देखिए, ये काली हजारी का है ये पौध। हम इसको अब इसमें बड़े गमले में हम शिफ्ट करेंगे। इसका हम इस तरह से जो इसमें बाहरी घास होती है उसको हम इसको निकाल देते हैं।
उसके बाद हम इस गमले को इस तरह से उल्टा करेंगे और ये पॉलीथीन धीरे 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 हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। अगर ये पॉलीथीन बहुत ज़्यादा टाइट है, पौधा नहीं निकल रहा है, तो हम इसको फाड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो पौधे की जड़ें हिल जाएंगी और यह फिर सही से काम नहीं करेगा। अब इसमें हम थोड़ी मिट्टी और निकाल देते हैं, मिट्टी इसमें ज़्यादा है। ये हमने पौधा इसमें लगाया, गमले में लगाया और अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। इस गमले को हम पूरा खाली करते हैं, इसमें ज़्यादा मिट्टी है इसलिए इसको हम खाली करके अब हम इसको इसमें खाद डालेंगे। इस तरह से हम इसको खाद से भर देंगे। खाद, मिट्टी, गोबर जो भी हमने इसके लिए तैयार किया है, हम इसको पूरी तरह से भर देते हैं। ज़मीन में ठोकते हैं ताकि मिट्टी इसकी सेट हो जाए। अब ये हमारा गमला फूल सहित तैयार हो गया है। ये हमको अब अप्रैल तक पूरे फूल देगा। इसमें बहुत ज़्यादा फूल निकलेंगे, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। इसी तरह हम सब गमलों को बारी बारी बदलेंगे। इसी तरह से इस पौधे के भी पूरा जितना है हम इसको हटा देंगे और फिर इसको पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारी पॉलीथीन साबुत निकल जाए। ये अगर नहीं निकलती है तो फिर हमें इसको फाड़ कर ही पौधे में, गमले में लगाना होगा। ये देखिए, इसमें नवंबर में हमने बीज बोया था। ये इसमें इतनी जड़ें आई हुई हैं, देखिए ये जड़ें। अब ये जड़ें, इसमें फूल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं क्योंकि जगह कम हो गई है। इसलिए अब हम इसको इस गमले में, बड़े गमले में शिफ्ट हमने किया है, तो इसके बाद इसमें खूब ज़्यादा घने फूल आएंगे और ढेर सारे फूल आएंगे। तो इसमें थोड़ी मिट्टी और डालनी है इस तरीके से। और अब हम इसको ये खाद से पूरा भर देंगे। गमले को थोड़ा सा ठकाना भी है, लेकिन जोर से नहीं। अगर हम ज़्यादा जोर से इसको ठकाएंगे तो गमला टूट सकता है। ये गमला भी तैयार हो गया है। अब इसमें भी हमको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे। ये जो छोटी पौध हमने गमलों में लगाई थी, ये गमले ये हैं। अब कुछ दिन बाद ये खिल के इनके फूल बहुत सुंदर लगेंगे।